ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 6 नवंबर 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम अभी गॉडली सर्विस पर हो। तुम्हें सबको सुख का रास्ता बताना है। तुम अभी गॉडली सर्विस पर हो। तुम्हें सबको सुख का रास्ता बताना है। स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम अभी गॉडली सर्विस पर हो। तुम्हें सबको सुख का रास्ता बताना है। स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है। आज का प्रश्न, तुम बच्चों की बुद्धि में जब ज्ञान की अच्छी धारणा हो जाती है तो कौन सा डर निकल जाता है? तुम बच्चों की बुद्धि में जब ज्ञान की अच्छी धारणा हो जाती है तो कौन सा डर निकल जाता है? तुम बच्चों की बुद्धि में जब ज्ञान की अच्छी धारणा हो जाती है, ज्ञान में आना और अच्छी धारणा होना फर्क है थोड़ा। ज्ञान में हम सभी आ जाते हैं, पर अच्छी धारणा जब हो जाती है तो एक डर निकल जाता है। उत्तर, भक्ति में जो डर रहता कि गुरु हमें श्राप ना दे देवे, यह डर ज्ञान में आने से, ज्ञान की धारणा करने से निकल जाता है। भक्ति में जो डर रहता कि गुरु हमें श्राप न दे देवे, यह डर ज्ञान में आने से, ज्ञान की धारणा करने से निकल जाता है। क्योंकि ज्ञान मार्ग में श्राप कोई दे ना सके। क्योंकि ज्ञान मार्ग में श्राप कोई दे ना सके। रावण श्राप देता है, बाप वर्षा देते हैं। रावण श्राप देता है, बाप वर्षा देते हैं। रिद्धि सिद्धि सीखने वाले ऐसा तंग करने का, दुख देने का काम करते हैं। रिद्धि सिद्धि सीखने वाले ऐसा तंग करने का, दुख देने का काम करते हैं। ज्ञान में तो तुम बच्चे सबको सुख पहुंचाते हो। ज्ञान में तो तुम बच्चे सबको सुख पहुंचाते हो। तो तुम बच्चों की बुद्धि में जब ज्ञान की अच्छी धारणा हो जाती है तो कौन सा डर निकल जाता है? उत्तर, भक्ति में जो डर रहता कि गुरु हमें श्राप ना दे देवे, ये डर ज्ञान में आने से, ज्ञान की अच्छी धारणा से, माना ज्ञान की अच्छी धारणा करने से निकल जाता है। क्योंकि ज्ञान मार्ग में श्राप कोई दे ना सके। रावण श्राप देता है, बाप वर्षा देते हैं। रिद्धि सिद्धि सीखने वाले ऐसा तंग करने का, दुख देने का काम करते हैं। ज्ञान में तो तुम बच्चे सबको सुख पहुंचाते हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, तुम सब पहले आत्मा हो, ये पक्का निश्चय रखना है। बच्चे जानते हैं हम आत्माएं परमधाम से आती हैं, यहाँ शरीर लेकर पाठ बजाने। आत्मा ही पाठ बजाती है। मनुष्य फिर समझते शरीर ही पाठ बजाते हैं। यह है बड़े ते बड़ी भूल, जिस कारण आत्मा को कोई जानते नहीं। इस आवागमन में हम आत्माएं आती जाती हैं, इस बात को भूल जाते हैं। इसीलिए बाप को ही आकर आत्म अभिमानी बनाना पड़ता है। ये बात भी कोई नहीं जानते, बाप ही समझाते हैं आत्मा कैसे पाठ बजाती है। मनुष्य के मैक्सिमम 84 जन्मों से लेकर मिनिमम है 1-2 जन्म। मैक्सिमम 84 जन्म और मिनिमम 1-2 जन्म।
आत्मा को पुनर्जन्म तो लेते रहना है। इससे सिद्ध होता है बहुत जन्म लेने वाला बहुत पुनर्जन्म लेते हैं, थोड़े जन्म लेने वाला कम पुनर्जन्म लेते हैं। जैसे नाटक में कोई का शुरू से पिछाड़ी तक पार्ट होता है, कोई का थोड़ा पार्ट होता है नाटक। किसी का शुरू से ही पार्ट है लास्ट तक, और किसी का थोड़ा पार्ट होता है। ये कोई मनुष्य नहीं जानते। आत्मा अपने को ही नहीं जानती तो अपने बाप को कैसे जाने। आत्मा की बात है ना, बाप है आत्माओं का। कृष्ण तो आत्माओं का बाप है नहीं। कृष्ण को निराकार तो नहीं कहेंगे, साकार में ही उनको पहचाना जाता है। आत्मा तो सबकी है, हर एक आत्मा में पार्ट तो नुंदा हुआ है। ये बातें तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं जो समझ सकते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं ने 84 जन्म कैसे लिए हैं। ऐसे नहीं कि आत्मा से परमात्मा, नहीं। बाप ने समझाया है हम आत्मा पहले से देवता बनते हैं, अभी पतित तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान पावन बनना है। बाप आते ही तब है जब सृष्टि पुरानी हो जाती है। बाप आकर पुरानी को नया बनाते हैं, नई सृष्टि स्थापन करते हैं। अब नई दुनिया में है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म। उन्हों के लिए ही कहेंगे ना, पहले कलयुगी शुद्र धर्म वाले थे, अब प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली बन ब्राह्मण बने हो, ब्राह्मण कुल में आते हो। ब्राह्मण कुल की डिनाइस्टी नहीं होती, ब्राह्मण कुल कोई राजाई नहीं करते हैं। इस समय भारत में ना ब्राह्मण कुल राजाई करते हैं ना शूद्र कुल राजाई करते हैं। दोनों को राजाई नहीं है, पर कुल हैं, दोनों कुल हैं, शूद्र कुल और ब्राह्मण कुल, पर दोनों ही राजाई नहीं करते हैं। फिर भी उनका प्रजा का राज्य तो चलता है। तुम ब्राह्मणों का कोई राज्य नहीं है। तुम स्टूडेंट पढ़ते हो, बाप तुमको ही समझाते हैं ये 84 का चक्र कैसे फिरता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर होता है संगम युग। इस संगम युग जैसी महिमा और कोई युग की है ही नहीं। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। सतयुग से त्रेता में आते हैं, 2 कला कम होती है, तो उनकी महिमा क्या करेंगे। गिरने की महिमा थोड़ी ही करती है। कलयुग को कहा जाता है पुरानी दुनिया। अब नई दुनिया स्थापन होनी है जहां देवी देवताओं का राज्य होता है। वह पुरुषोत्तम थे। फिर कला कम होते होते कनिष्ठ शुद्र बुद्धि बन जाते हैं। उनको पत्थर बुद्धि भी कहा जाता है। ऐसे पत्थर बुद्धि बन जाते हैं जो जिसकी पूजा करते हैं उनकी जीवन कहानी को भी नहीं जानते। बच्चे बाप का जीवन ना जाने तो वर्षा कैसे मिले। यही ना पता हो कि बाप करते क्या है तो वर्षा कैसे मिले। अभी तुम बच्चे बाप के जीवन को जानते हो, उनसे तुमको वर्षा मिल रहा है। बेहद के बाप को याद करते हो, तुम मात पिता हम बालक तेरे कहते हो, तो जरूर बाप आया होगा, तब तो सुख घनेरे दिए होंगे ना। अब बाप कहते हैं मैं आया हूँ, अथाह सुख तुम बच्चों को देता हूँ, अथाह, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना सुख बच्चों को देता। बच्चों की बुद्धि में ये नॉलेज अच्छी रीति रहनी चाहिए, इसीलिए तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम जानते हो हम सो देवता बनते हैं। अब शूद्र से ब्राह्मण बने हैं। कलयुगी ब्राह्मण भी है तो सही ना, है तो सही ना। वो ब्राह्मण लोग जानते नहीं कि हमारा धर्म अथवा कुल कब स्थापन हुआ, क्योंकि वह है ही कलयुगी। तुम अभी एडॉप्ट हुए हो ना, और अभी तुम डायरेक्ट प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बने हो, और सबसे ऊंच कोटि के हो, सबसे ऊंच कोटि के हो। बाप बैठ तुम्हारी पढ़ाई की सर्विस, संभालने की सर्विस और श्रृंगारने की सर्विस करते हैं। बाप बैठ तुम्हारी पढ़ाई की सर्विस, संभालने की सर्विस और श्रृंगारने की सर्विस करते हैं। तुम भी हो ऑन गॉडली
service only. On godly service only. गॉड फादर भी कहते हैं हम आए हैं सब बच्चों की सर्विस में, बच्चों को सुख का रास्ता बताना है। बाप कहते हैं अब घर चलो, अब घर चलो। मनुष्य भक्ति भी करते हैं ना मुक्ति के लिए, जरूर जीवन में बंधन है, बाप आकर इन दुखों से छुड़ाते हैं। तुम बच्चे जानते हो त्राही त्राही करेंगे, हाहाकार के बाद जय जयकार होनी है। अब तुम्हारी बुद्धि में है, कितनी हाय हाय करेंगे जब नेचुरल कैलेमिटीज आदि होगी। यूरोप वासी यादव भी हैं, बाप ने समझाया है। यूरोप वासियों को यादव कहा जाता है। अब दिखाते हैं कि पेट से मूसल निकले, फिर श्राप दिया। अब श्राप आदि की तो देखो बच्चे कोई बात ही नहीं है, ये तो ड्रामा है। बाप वर्षा देते हैं, रावण श्राप देते हैं, ये एक खेल बना है। बाकी श्राप देने वाले तो दूसरे मनुष्य होते हैं, उस श्राप को उतारने वाले भी होते हैं। अब गुरु गोसाई आदि से भी मनुष्य लोग डरते हैं कि कोई श्राप ना देवे। अब वास्तव में ज्ञान मार्ग में श्राप कोई दे ना सके। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में श्राप की कोई बात ही नहीं है। जो रिद्धि सिद्धि आदि सीखते हैं ना, वो श्राप देते हैं, वो दुख देते हैं, लोगों को बहुत दुखी कर देते हैं, पैसे भी बहुत कमाते हैं। भक्त लोग ये काम नहीं करते। जो भक्त आत्माएं होती है ना, वो ये काम नहीं करती किसी को दुखी करने का। ये जो रिद्धि सिद्धि वाले होते हैं ना, धन लेकर किसी को दुखी करने का, ये है ये जो कर्म करते हैं ऐसे वाले, दूसरों को दुखी करते हैं, वो श्राप। लेकिन भक्त आत्मा ऐसा नहीं करते। ये वंडरफुल बात है ना। दुखी कौन करते हैं? ये रिद्धि सिद्धि वाले, एक से पैसे ले, दूसरे के घर में कुछ डाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये क्या है? दुख देना है ना। किसी की मनोस्थिति के ऊपर कैसे प्रभाव डालते हैं, है ना, दुख देते हैं ना। ये रिद्धि सिद्धि वाले दुख देते हैं। ये देते हैं श्राप। मना सुखी परिवार है और अचानक से ऐसा कुछ कर देंगे, वो दुखी हो जाएंगे। ये भगवान नहीं करते हैं, ये रिद्धि सिद्धि वाले करते हैं। फिर इनको पैसा भी मिलता है, सब अपने। ये है तो 5 विकारों के कारण ना। ये अंदर के विकार ही तो किसी को किसी के प्रति अगेंस्ट करते रहते हैं। और वो सोचते हैं ऐसा करने से ना दूसरे को दुख दे के ना हमको सुख मिलेगा। ऐसा कैसे मिलेगा? अगर दूसरे को दुख दोगे तो खुद कौन सा सुखी दोगे? कहीं कहते हैं नहीं यार वो तो सुखी रहते हैं। अरे आपको नहीं पता, ये अंदर की बात होती है। वो अंदर से दुखी होते हैं, चैन की सांस नहीं ले सकते, ना ही उनको नींद आती है। बस धन कमा लिया, वो धन किस काम का जो समय पे काम ही ना आए। तो ऐसा वो करते हैं। तो बाबा समझा रहे हैं, तो वो समझाने को गांठ बांध लेना चाहिए। इसलिए ऐसे कोई रिद्धि सिद्धि वालों के हाथ नहीं लगना चाहिए। कोई सोचते हम अपना दुख उतारने गए, तो उसके लिए बाबा बैठा है ना, इसलिए ज्ञान मार्ग वालों पे कोई श्राप नहीं लगा सकता। निश्चय होना चाहिए, नशा होना चाहिए। कोई सोचे कोई रिद्धि सिद्धि करने वाला ज्ञान मार्ग वालों को कुछ, अरे तुम्हारे सिर के ऊपर सर्वशक्तिवान बाप है, तुम्हें किसी मनुष्य के श्राप का क्या भय होना चाहिए? वो कैसे तुम पर दुख डाल सकता है? तुम तो खुद सुख के सागर की संतान हो, तुम तो सबको सुखी करने आई हो, तुम्हारा तो कर्म ही यही है, तो तुम्हें कैसे कोई दुख दे सकता है? ये सिर्फ अपना एक चिंतन हो जाता है। देखो वो करते हैं, रिद्धि सिद्धि वाले ऐसा करते हैं, लेकिन तुम्हारा चिंतन अगर सर्वश्रेष्ठ हो गया ना, तो उनके सारे कर्म कांड फीके पड़ जाते हैं। इसे तो वो बताया है ना कि श्राप उतारने वाले भी होते हैं, लेकिन तुम्हारे ऊपर ऐसा कोई श्राप लग ही नहीं सकता, क्योंकि तुम ज्ञान मार्ग में होते। वास्तव में ज्ञान मार्ग में श्राप कोई दे ना सके। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में श्राप की कोई बात ही नहीं। तो ये दोनों बातें आज बाबा ने अच्छे से समझा दी। भक्ति मार्ग वाले भी श्राप नहीं देते, ज्ञान मार्ग वाले भी श्राप नहीं देते। ये जो श्राप की बात आती है, ये रिद्धि सिद्धि वाले, ये दूसरे को दुखी करने के लिए कोई ना कोई ऐसे कर्म कांड करते हैं, पैसा भी बहुत कमाते हैं। भक्त लोग ये काम नहीं करते। जो भक्त आत्मा होगी ना, वो ये कार्य नहीं करेगी। बाबा ने ये भी समझाया है, संगम के साथ पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखो।
त्रिमूर्ति अक्षर भी जरूर लिखना है और प्रजापिता अक्षर भी जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मा नाम भी बहुतों के हैं। प्रजापिता अक्षर लिखेंगे तो समझेंगे साकार में प्रजापिता ठहरा। सिर्फ ब्रह्मा लिखने से सूक्ष्म वतन वाला समझ लेते हैं। अब ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान कह देते हैं। अब प्रजापिता कहेंगे तो समझा सकते हैं ना, प्रजापिता तो यहाँ है। अब सूक्ष्म वतन में कैसे हो सकता? अब विष्णु को तो दिखाते हैं ना, ब्रह्मा की नाभि से निकला। अब तुम बच्चों को भी ज्ञान मिला है, नाभि आदि की तो कोई बात ही नहीं है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं? सारे चक्र का ज्ञान तुम इन चित्रों से समझा सकते हो। बिगड़ चित्र समझाने में मेहनत लगती है। अब ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। लक्ष्मी नारायण 84 का चक्र लगाकर फिर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। बाबा ने पहले से नाम दे दिए हैं। जब भट्टी बनी तो नाम दिए, फिर कितने चले गए। इसीलिए समझाया है ब्राह्मणों की माला होती नहीं, क्योंकि ब्राह्मण है पुरुषार्थी, कभी नीचे कभी ऊपर होते रहते हैं। आज देखो तो स्थिति बड़ी वंडरफुल और कल देखो तो स्थिति बिल्कुल ही नीचे। पुरुषार्थी ऐसे होते रहते, कभी ऊपर कभी नीचे। ग्रहचारी बैठती है, बाबा तो जोरी था, मोतियों आदि की माला कैसे बनती है अनुभवी है। अब ब्राह्मणों की माला पिछाड़ी में बनती है। हम सो ब्राह्मण दैवी गुण धारण कर देवता बनते हैं, फिर सीढ़ी उतरते हैं। नहीं तो 84 जन्म कैसे लेंगे? अब 84 जन्मों के हिसाब से ये निकल सकते हैं। तुम्हारा आधा समय पूरा होता है तब दूसरे धर्म वाले ऐड होते हैं। जब तुम्हारा आधा समय पूरा हो जाता है तो दूसरे धर्म वाले ऐड होते हैं। माला बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। बाबा अपना अनुभव से बता रहे हैं, जो माला बनानी होती है ना मोतियों की, जैसे महीन महीन मोती होते हैं ना, बड़ी मेहनत लगती है। बड़ी संभाल से मोतियों को टेबल पर रखा जाता है कि कहाँ हिले नहीं। छोटे छोटे महीन महीन मोती होते हैं ना, तो ऐसे संभाल के ऐसे टेबल पे रख के ऐसे पिरोया जाता है। ऐसे नहीं हाथ में उठाओगे, इतने महीन मोती होते हैं। देखो सिखा दिया, ऐसा है बाबा हमारे। बड़ी संभाल से मोतियों को टेबल पर रखा जाता है कि कहाँ हिले नहीं, फिर सुई से डाला जाता है। ऐसे कहाँ ठीक ना बने तो फिर माला तोड़नी पड़े। ये तो बहुत बड़ी माला है, तुम बच्चे जानते हो, हम पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए। बाबा ने समझाया है कि स्लोगन बनो, स्लोगन बनो। हम शुद्र सो ब्राह्मण, ब्राह्मण सो देवता कैसे बनते हैं आकर समझो। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे, स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे। ऐसे स्लोगन बनाकर बच्चों को सिखलाना चाहिए। बाबा युक्तियां तो बहुत बतलाते हैं, वास्तव में वैल्यू तुम्हारी है। तुमको हीरो हीरोइन का पार्ट मिलता है। हीरे जैसा तुम बनते हो, फिर 84 का चक्र लगाए कोड़ी मिसल बनते हो। अब जबकि हीरे जैसा जन्म मिलता है तो कोड़ियों पिछाड़ी क्यों पड़ते हो? ऐसे भी नहीं कोई घरबार छोड़ना है। बाबा तो कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र हो और सृष्टि चक्र की नॉलेज को जानकर दैवी गुण भी धारण करो तो तुम हीरे जैसा बन जाएंगे। क्लियर? बाबा तो कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र हो और सृष्टि चक्र की नॉलेज को जानकर दैवी गुण भी धारण करो तो तुम हीरे जैसा बन जाएंगे। बरोबर 5000 वर्ष पहले हीरे जैसा था। हा? भारत कैसा था? हीरे जैसा था ना। अब यह है एम ऑब्जेक्ट। इस चित्र को बहुत महत्व देना है। कौन सा चित्र? तुम बच्चों को बहुत सर्विस करनी है प्रदर्शनी म्यूजियम में। विहंग मार्ग की सर्विस बिगड़ तुम प्रजा कैसे बनाएंगी? बल इस ज्ञान को सुनते भी हैं, परंतु ऊंच पद कोई विरले पाते हैं। उनके लिए ही तो कहा जाता है कोटों में कोई स्कॉलरशिप भी कोई लेते हैं ना। 40-50 बच्चे स्कूल में होते हैं,
उनसे कोई एक स्कॉलरशिप लेता है, कोई थोड़ा प्लस में आ जाता है तो उनको भी देते हैं। यह भी ऐसे प्लस में बहुत है। 8 दाने हैं, 100 भी नंबरवार है ना। 8 दाने हैं, 100 भी नंबरवार है ना। वे पहले पहले राजगद्दी पर बैठेंगे, फिर कला कम होती जाएगी। लक्ष्मी नारायण का चित्र है नंबर 1, उनकी भी डिनाइस्टी चलती है, परंतु चित्र लक्ष्मी नारायण का ही दिया जाता है, उन्हीं का दिया हुआ है ना। डिनाइस्टी उनकी भी चलती है, ये नहीं कि ये फर्स्ट डिनाइस्टी सेकंड डिनाइस्टी, लेकिन चित्र जो है लक्ष्मी नारायण का ही दिया हुआ है। यहाँ तुम जानते हो चित्र तो बदलते जाते हैं। चित्र देने से क्या फायदा? नाम, रूप, देश, काल सब बदल जाता है। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। कल पहले भी बाप ने समझाया था, ऐसे नहीं कृष्ण ने गोप गोपियों को सुनाया। कृष्ण के गोप गोपियां होते ही नहीं, ना उनको ज्ञान सिखाया जाता है। अब वह तो है सत्य का प्रिंस, वहां कैसे राजयोग सिखाएंगे? वह पतित को पावन बनाएंगे। अब तुम अपने बाप को याद करो, बाप फिर टीचर भी है। अब टीचर को स्टूडेंट कभी भूल ना सके, बाप को बच्चे भूल ना सके, गुरु को भी भूल ना सके। बाप तो जन्म से ही होता है, टीचर 5 वर्ष बाद मिलता है, फिर गुरु वानप्रस्थ में मिलता है। अब जन्म से ही गुरु करने का तो कोई फायदा ही नहीं है। गुरु की गोद लेकर भी दूसरे दिन मर जाते हैं। सदगति तो नहीं हुई ना। देखो इतनी वंडरफुल बातें हैं, थोड़ा सा रुकोगे ना तो समझ में आएगा बाबा क्या कह रहे हैं कि जन्म से तो बाप मिल जाता है, फिर 5 वर्ष की आयु होती है तो टीचर मिलता है, फिर वानप्रस्थ अवस्था होती है तो गुरु मिलता है। अब बचपन में ही गुरु करने से क्या फायदा? अब गुरु की गोद लेकर भी दूसरे दिन मर जाते हैं, फिर गुरु क्या करते हैं? अब गाते भी हैं सतगुरु बिगर गति नहीं। अब सतगुरु को छोड़ वे फिर गुरु कह देते। अब गुरु तो ढेर है। अब बाबा कहते बच्चे तुम्हें कोई देदारी गुरु आदि करने की दरकार नहीं है, तुम्हें किसी से भी कुछ मांगना नहीं है। तुम्हें किसी भी देधारी गुरु से कुछ मांगना नहीं है। कि ऐसे नहीं कि तुम बाबा को छोड़ किसी देदारी गुरु के पिछाड़ी हो गई, कि आपको अल्पकाल के लिए कुछ चाहिए था तो देदारी गुरु के पीछे हो ली। ऐसा तुम्हें नहीं करना है, तुम्हें किसी से भी कुछ मांगना नहीं। कहा भी तो जाता है ना, मांगने से मरना भला। सबको चिंता रहती है हम कैसे अपने पैसे ट्रांसफर करें। अब दूसरे जन्म के लिए वह ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं तो उसका रिटर्न इस ही पुरानी सृष्टि में अल्पकाल के लिए मिलता है। यहाँ तुम्हारा ट्रांसफर होता है नई दुनिया में, और 21 जन्मों के लिए तन मन धन प्रभु के आगे अर्पण करना है। कहाँ जाना? सो तो जब आए तब अर्पण करेंगे ना। हम प्रभु को जानते ही नहीं तो गुरु को पकड़ लेते हैं, उनके आगे तन मन धन अर्पण कर रहे हैं। किसी भी मनुष्य गुरु के पिछाड़ी तुमको नहीं पड़ना है। अब प्रभु को कोई जानते ही नहीं तो गुरु को पकड़ लेते हैं, धन आदि गुरु के आगे अर्पण कर देते हैं। वारिस नहीं होता है तो सब गुरु को देते हैं। खुद की संतान नहीं, कोई वारिस नहीं तो वो सब धन गुरु को देते हैं। आजकल कायदे अनुसार ईश्वर अर्थ भी कोई देते नहीं है, देते ही नहीं। बाप समझाते मैं गरीब निवाज हूँ, इसलिए मैं आता ही भारत में हूँ, तुमको आकर विश्व का मालिक बनाता हूँ। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कितना फर्क है। मैं जानते कुछ भी नहीं, सिर्फ कह देते हैं हम ईश्वर अर्पण करते हैं, है सब बेसमझी। तुम बच्चों को अब समझ मिलती है तो तुम बेसमझ से समझदार बने हो। बुद्धि में ज्ञान है, बाप तो कमाल करते हैं। जरूर बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ही मिलना चाहिए। बाप से तुम वर्षा लेते हो सिर्फ दादा द्वारा, दादा भी उनसे वर्षा ले रहे हैं। वर्षा देने वाला एक ही है, उनको ही याद करना है। बाप कहते हैं बच्चे मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ, इनमें प्रवेश कर इनको भी पावन बनाता हूँ,
जो फिर यह फरिश्ता बन जाते हैं। बैज पर तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, तुम्हारा ये सब है अर्थ सहित बैज। यह तो जिए दान देने वाला चित्र है, इनकी वैल्यू का किसको भी पता ही नहीं है। और बाबा को हमेशा ना बड़ी चीज पसंद आती है जो कोई भी दूर से पढ़ सके। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए डायरेक्ट अपना तन मन धन ईश्वर के आगे अर्पण करने में समझदार बनना है। बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए डायरेक्ट अपना तन मन धन ईश्वर के आगे अर्पण करने में समझदार बनना है। अपना सब कुछ 21 जन्मों के लिए ट्रांसफर कर देना है। अपना सब कुछ 21 जन्मों के लिए ट्रांसफर कर लेना है। बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए डायरेक्ट अपना तन मन धन ईश्वर के आगे अर्पण करने में समझदार बनना है। अपना सब कुछ 21 जन्मों के लिए ट्रांसफर कर लेना है। दूसरा पॉइंट, जैसे बाप पढ़ाने की, संभालने की और श्रृंगारने की सर्विस करते हैं, जैसे बाप पढ़ाने की, संभालने की और श्रृंगारने की सर्विस करते हैं, ऐसे बाप समान सर्विस करनी है। जैसे बाबा पढ़ाने की सर्विस कर रहे हैं, हमको संभालने की कर रहे हैं, हर चीज संभालने की समझ भी देते हैं, संभालने की सर्विस, श्रृंगारने की हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, हमें 16 कलाओं से श्रृंगार रहे हैं, हमारे अंदर सर्वगुण भर रहे हैं, ये हमारा श्रृंगार हो रहा है। जो ये सर्विस करते हैं ऐसे हमें बाप समान सर्विस करनी, माना पढ़ाने की, संभालने की, श्रृंगारने की। जीवन बंध से निकाल सबको जीवन मुक्ति में ले जाना है। जीवन बंध से निकाल सबको जीवन मुक्ति में ले जाना है। आज का वरदान, सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाने वाले महीन पुरुषार्थी भव। सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाने वाले महीन पुरुषार्थी भव। सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाने वाले महीन पुरुषार्थी भव। जैसे लौकिक रीति में यदि इकोनॉमी वाला घर ना हो तो ठीक रीति से नहीं चल सकता। ऐसे यदि निमित्त बने हुए बच्चे इकोनॉमी वाले नहीं हैं तो सेंटर ठीक नहीं चलता, क्योंकि जो बच्चे निमित्त बने हैं सेंटर को चलाने के लिए, जो जिम्मेवारी है उनके ऊपर, अगर वह इकोनॉमी से नहीं चलते हैं तो सेंटर ठीक नहीं चलता। वह हुई हद की प्रवृत्ति, यह है बेहद की प्रवृत्ति। तो चेक करना चाहिए कि संकल्प, बोल और शक्तियों में क्या क्या एक्स्ट्रा खर्च किया। आपके कितने संकल्प व्यर्थ जाते हैं, आपके कितने बोल व्यर्थ जाते हैं और आप कितना शक्तियों का व्यर्थ इस्तेमाल करते हैं, ये जरूर चेक करें। जो सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाकर उसी अनुसार चलते हैं उन्हें ही महीन पुरुषार्थी कहा जाता है। उनके संकल्प, बोल, कर्म व ज्ञान की शक्तियां कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकती। उनके संकल्प, बोल, कर्म व ज्ञान की शक्तियां
कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकती। माना इकोनॉमी का बजट, माना सेटिंग कि कितने संकल्प हमको चलाने हैं और कैसे चलाने हैं, बोलों पर कितना ध्यान देना है, कर्मों पर कितना ध्यान देना है। आपके कर्म आपको वैल्यूबल बनाते हैं। अगर आपके कर्म ही श्रेष्ठ नहीं है तो फिर आपकी वैल्यू क्या है? अगर आपका अपने संकल्पों पर ही नियंत्रण नहीं है तो फिर वैल्यूबल कैसे बनेंगे? और वो संकल्प जो आप अच्छे चलाएंगे उससे ही तो श्रेष्ठ आत्मा कहलाए जाएंगे। और जितना संकल्पों को आप बचाएंगे, तो जितना कम संकल्पों का आप इस्तेमाल करेंगे और श्रेष्ठ, तो हमेशा सफलता को पाएंगे। और जितना कम बोलों में आएंगे उतना वैल्यूबल बनेंगे। अगर टू मच अननेसेसरी बोलते जाते हो तो सही समय पर आप खाली हो जाएंगे। आपको यही नहीं पता होगा कि कब कहाँ क्या बोलना चाहिए। ये भी तो अपने आप में एक कला होती है ना, कब कहाँ कैसे कितना और क्या बोलना है, जिसके आधार पर आपकी वैल्यू होती है। कोई कराता नहीं है, ये कर्म सारे आप खुद करते हो। आपके कर्म जिससे आप ये दिखाई देते हो कि आप हो क्या। अगर आप चाहते हो कि हर कोई मेरा रिगार्ड करे, हर कोई मुझे पूछे, तो आप अपने कर्मों से करके दिखाइए। अगर आपको कोई मान सम्मान नहीं दे पा रहा है तो आपके कर्म उसको मान सम्मान नहीं दिला पा रहे हैं। उससे वो आपके कर्म हैं, आप उस पर ध्यान दीजिए। क्यों नहीं है आपका अपने ऊपर ध्यान? तो संकल्प, बोल और कर्म, इन तीनों बातों की अगर अच्छे से चेकिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्स्ट्रा कहाँ खर्च किया हमने। तो उनके संकल्प, बोल, कर्म व ज्ञान की शक्तियां कुछ भी व्यर्थ नहीं जाती। माना ज्ञान की शक्तियां समझते हो? माना सटीक ज्ञान, सही समय पर सही जगह इस्तेमाल, तो ज्ञान की शक्तियां कहा जाता है। ये नहीं कि बिना मतलब पे ज्ञान के बाण मारते जाओ एक दूसरे को, उस ज्ञान का कोई अर्थ नहीं होता, वो सब व्यर्थ है। जब दिखाई दे कि अपने घर में बचत करनी जरूरी है और कैलकुलेशन करनी जरूरी है, कहीं वेस्टेज ना हो जाए, कुछ सेव नहीं हो रहा है, तो अगर बजट नहीं बनाया जाता है तो फिर नुकसान ही होता है। और अगर बजट बना लिया जाता है तो फायदा ही होता है। तो चाहे उस धन की बात हो या हमारा जो विशेष ब्राह्मणों का धन है, वो है संकल्प, बोल, कर्म और ज्ञान की शक्तियां। कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकते। आज का स्लोगन, स्नेह के खजाने से माला माल बन, सबको स्नेह दो और स्नेह लो। स्नेह के खजाने से माला माल बन, सबको स्नेह दो और स्नेह लो। ओम शांति।